सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रकृते पंचभूतानि ग्रहालोकाश्वरस्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम्। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति शांतिरापः शांतिर्यो शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति सर्वरेव शांति सा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, हम जैसा कि कार्यक्रम में वेदों, जिसे श्रुति भी कहा जाता है, स्मृतियों पुराणों के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि वेद के बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग 4 वेद या 5 वेद की चर्चा करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रतिष्ठित शास्त्रकार हैं वे केवल 3 वेदों को ही मान्यता देते हैं और जो लोग चतुर्थ वेद की बात करते हैं या पंचम वेद की बात करते हैं तो उसमें अथर्ववेद और हमारे जो पुराण, खास तौर से श्रीमद् भागवत पुराण है, उसकी चर्चा करते हैं। बंधुओं, जो हमारा सनातन धर्म है उसके जो आदि जनक हैं, जैसा माना जाता है और हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी आया है, वो मनु महाराज थे, मनु महाराज हैं। और वेदों की रचना मनु महाराज के पूर्व की है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और जो प्रणव मंत्र आकार है उस प्रणव मंत्र के द्वारा उसमें जो बना है अपना वेद, उसमें आकार से 3 वेद बने हैं, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हीं तीनों को ही मनु महाराज वेद के रूप में मान्यता देते हैं और बाकी को शास्त्र मानते हैं। जैसे अथर्ववेद को लोग, हमारे यहाँ शास्त्र हैं, जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, अन्य तमाम तरह के शास्त्र हैं,
उसके अंतर्गत उसकी गणना होती है। लेकिन कहने के लिए लोग 4 वेद और 5 वेद की बात करते हैं, पर जो हमारे मुख्य शास्त्रकार या मुख्य स्मृतिकार हैं, उन्होंने केवल 3 वेद को ही माना है। और यह माना है कि जिस तरह से अनुष्टुप छंद से गायत्री मंत्र बना है, उसी प्रकार से जो अनुष्टुप छंद से 3 वेद बने हैं वही मूल वेद हैं। अब वेद में ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के बाद हमारे यहाँ यजुर्वेद बना। अब ऋग्वेद के और यजुर्वेद के बीच में एक ब्राह्मण ग्रंथ बना। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने आप लोगों के बीच में बात रखी है कि दोनों मिल करके, ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ मिल करके ही वेद पूरा होता है। और इसी प्रकार से जो यजुर्वेद है उसमें जो है वो विधियां बताई गई हैं किस प्रकार से देवों की पूजा की जाए। अब देव क्या हैं, सब जानते हैं कि जो हमें देता है, प्रकृति हमें देती है। अभी हमने एक मंत्र बोला था कि प्रकृति पंचभूतानि। ये जो हमारे यहाँ पंचभूत हैं या जो सारे बातें हैं, उनको वे जो हमें देते हैं वो देव हैं। उनकी आराधना किस प्रकार से की जाए वह जो है यजुर्वेद में बताया गया है। और सामवेद जो है उसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति बताई गई है, स्तुति है, उसे सामवेद कहते हैं। अब आज हम आप लोगों के बीच में पहले धर्म के बारे में बात रखेंगे और उसके बाद जो है जो हमारे मूल स्मृतिकार मनु महाराज हैं उनके विषय में कुछ बातें रखेंगे। धर्म की शक्ति महान है और धर्म के बारे में कहा गया है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। ये संस्कृत में इस तरह की उक्ति है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस विश्व में धर्म से ही इस विश्व की प्रतिष्ठा है। अगर धर्म नहीं है तो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, सब निस्सार है। तो आप लोगों के समक्ष धर्म की चर्चा करते हुए कहना चाहते हैं कि धर्म की शक्ति महान है। इसमें भी, इससे भी अधिक महान वे लोग हैं जो वास्तविक धर्म को समझकर तदनुसार व्यवहार करते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। मुख्य धर्म का जो मूल है वह है कर्तव्य परायणता। व्यक्ति का स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ तक कि मानव मात्र या प्राणी मात्र के प्रति क्या कर्तव्य है उन्हें पूरा करना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या विवेचना करने वाले को एक शब्द में धर्म की नाम से कहा गया है। तात्पर्य
में इसी धर्म की महत्ता यत्र तत्र सर्वत्र प्रतिपादित होते हैं। जो हमारे स्मृतिकार, मुख्य स्मृतिकार मनु महाराज हैं, वह कहते हैं एकम एव सुहृद धर्मो निधने अप्यानुयाति च शरीराणि समम नाशम सर्वमन्यत विगच्छति। ये मनुस्मृति का महत्वपूर्ण धर्म के बारे में श्लोक है। धर्म ही एकमात्र मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है, जो व्यक्ति के शरीर के साथ नष्ट भी हो जाता है। धर्म एक ऐसी चीज है कि मरने के बाद साथ जाता भी है और नष्ट भी हो जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए धर्म काम दुधा धेनु, धर्म जो है काम धेनु नाम की जो गाय है, वह दूध देने वाली काम धेनु गाय है। संतोषो नंदनम बनम, और जो मनुष्य में संतोष है वो नंदन वन की तरह से है। विद्या मोक्ष करी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी, ये जो विद्या है वो जैसे वैतरणी नदी को पार करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, उसी प्रकार से है। तो कहते हैं हमारे जो मनु महाराज है कि विद्या मोक्ष करी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी, ये जो तृष्णा है वो वैतरणी नदी के प्रकार की तरह से है। धर्म कामधेनु के समान संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। संतोषी स्वर्ग का नंदन वन है। ज्ञान ही मोक्ष की जननी है और तृष्णा वैतरणी नदी के समान नरक में ले जाने वाली है। ऐसा हमारे शास्त्रकार मनु महाराज का कहना है। फिर आगे कहते हैं कि धर्मादर्थ प्रभावती, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मसार विदम जगत। इसका अर्थ धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म ही संसार का सार तत्व है। भगवान राम को अपने सुरक्षा के विषय में संदेह हुआ, तब उन्हें धर्म द्वारा ही रक्षा होने की बात बताई गई थी। भगवान श्री राम भी धर्म के द्वारा ही रक्षित थे। अगर हम और आप धर्म के आचरण पर चलेंगे तभी रक्षित रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। अगर धर्म का आचरण छोड़ देंगे तो सुरक्षित रहने की कोई बात नहीं है। जब उन्होंने शंका व्यक्त किया था तो उस समय ऋषियों ने उनसे कहा था कि हे राघव, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं? निश्चित रूप से केवल धर्म ही तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तब जिस धर्म का धैर्य और नियम से पालन किया जाएगा तभी सुरक्षा निश्चित हो सकेगी। एक उपनिषदकार ने आगे कहा है कि जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठे प्रजा उपयन्ति।
धर्मेण पापानुदन्ति सर्वे सर्व प्रतिष्ठिता तस्मात् धर्म परमं वदन्ति। धर्म ही संपूर्ण विश्व को प्रतिष्ठित एवं स्थित करने वाला है। धार्मिक या धर्म को मानने वाले के पास ही प्रजाजन जाते हैं। धर्म से पाप दूर होता है। धर्म में सबकी प्रतिष्ठा है। इसी कारण धर्म को सबसे बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। आगे धर्म के बारे में जो हमारे स्मृतिकार हैं मनु महाराज कहते हैं कि मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठालोष्ठम समौचितो विमुखा बांध्वा यान्ति धर्मस्मनु गच्छति। मनुष्य के मर जाने पर घर परिवार के लोग लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान फेंक कर चले आते हैं। आगे कहते हैं कि तस्मात् धर्म महापार्थम सच्चिनो पागच्छते गच्छने शनै धर्मेण ही सहायन उपस्थाने दुरस्तरम। धर्म की सहायता से निश्चित रूप से मनुष्य अपने दुस्तर अधिकार को पार कर लेता है। अतः अपने सहायतार्थ मनुष्य को धीरे धीरे धर्म संचय करना आवश्यक है। धर्म इस महिमा को देखते हुए जीवन में इसकी अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। हमें धर्म के वास्तविक रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। ये धर्म के विषय में भगवान मनु ने स्वयं अपनी बात कही है। वैसे तो आज फैशन बन गया है लोगों में, सबसे ज़्यादा चाहे सरकार हो चाहे समाज के तथाकथित प्रगतिशील लोग हों, वो ऐसा कहते हैं कि भारतवर्ष में जितना भारतवर्ष के पतन का कारण है वह केवल मनु द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। सत्य बात तो ये है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि मनु महाराज क्या है और मनु महाराज ने मनुस्मृति जो बनाई है वह क्या है। सामान्य तौर पर लोग वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं कि मनु महाराज ने जो 4 ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इस तरह की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई है, यही वर्ण व्यवस्था जो है वो विकास में सबसे बड़ा बाधक है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, हमारे यहाँ पुराणों में या शास्त्रों में बहुत से पुराण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिससे जीवन की के यथार्थ का बोध होता है कि जीवन क्या है, उसका नाम महाभारत है। पिछले कार्यक्रम में हमने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो महाभारत ग्रंथ है उसकी रचना वेद व्यास ने
किया था। लेकिन जो आज महाभारत पूर्ण रूप से है वह उसमें से कुछ भाग जो है उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने किया था तो उसका नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम जय ग्रंथ था। फिर उसमें उनके शिष्य लोग कुछ और जोड़े और फिर वह जो है वो भारत ग्रंथ हो गया। उनके और शिष्यों ने उसमें कुछ और जोड़ दिया तो महाभारत हो गया। एक शब्द महाभारत का अर्थ होता है, आजकल बहुत प्रचलन में शब्द है, ग्रेटर इंडिया, समग्र भारत। तो महाभारत का अर्थ वही है। और वो जो महाभारत लिखा गया था उसमें केवल वह भूभाग नहीं है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक है, उसमें ईरान भी था, रूस के बहुत सारे प्रांत थे, इराक, ईरान, चीन के कई प्रांत। आप महाभारत ग्रंथ देखेंगे तो उसमें उन सारे प्रांतों का वर्णन है और वहाँ से सारे लोग जो है या तो पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से आकर के लड़े थे। और वो जो ग्रेटर इंडिया है वो सांस्कृतिक रूप से भारत। अब आप इस बात को बहुत न जाएं कि चीन के लोग क्या खाते हैं, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, खान पान रहन सहन आचरण। खान पान रहन सहन आचरण तो वहाँ की प्रकृति के अनुसार है। अगर जो मरुस्थल प्रदेश हैं वहाँ के लोग दाल चावल खाना चाहेंगे तो मिलेगा कहाँ से? तो खाएंगे वही जो उनको मिलेगा। लेकिन जो संस्कृति थी ग्रेटर इंडिया की या महाभारत की, वह समग्र भारत वर्ष में एक ही थी। लेकिन अब आज जो है वह सारे जो नक्शे हैं उसको लोगों ने या तो भुला दिया है या तो उनका ऐसा मानना है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन पहनावा आचरण दूसरी तरह का है जो भारत से मेल नहीं खाता। तो हम उन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो खान पान रहन सहन अवध क्षेत्र के पास भारतवर्ष में है, क्या वही खान पान जम्मू कश्मीर में है? क्या वही खान पान जो है वो जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ है? गोरखपुर मंडल में वही खान पान है? बिहार में वही खान पान है? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो कुछ होता है वहाँ के लोग वो खाते हैं और जहाँ की जलवायु जैसी है वैसे वहाँ के लोग वस्त्र पहनते हैं। जिन्हें वस्त्र मिलता है वो पहनते हैं और जब नहीं मिलता है तो लंगोटी और कुछ धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं या पहना करते थे। जहाँ जो मिलता है वही न खाएंगे, वही न पहनेंगे। लेकिन जो ग्रेटर इंडिया है, बृहत्तर भारत है, वही महाभारत है। महाभारत में मनुष्य को जीवित रहने की और जीवन दर्शन क्या है
उसका ज्ञान होता है। और जो हमारा श्रीमद् भागवत है, जिसके विषय में आज हम अपनी बात रखेंगे, उसमें आध्यात्म की ओर, मनुष्य को किस प्रकार से आध्यात्म की ओर जाने की जरूरत है, इस बात के बारे में बताया जाता है। श्रीमद् भागवत के सारे पात्र वही हैं जो महाभारत के हैं, लेकिन महाभारत जो है वो उसका महत्व अलग तरह से समाज में है, और हर व्यक्ति की ये उत्कंठा होती है, इच्छा होती है कि जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिले। पर महाभारत के बारे में तो समाज में इस तरह की धारणा है कि अगर महाभारत की पुस्तक अपने घर में रखेंगे, ग्रंथ अपने घर में रखेंगे, तो परिवार में विवाद शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन ले जाकर के उसको मंदिर में या कहीं और स्थान पर रख देते हैं, अपने घर में नहीं रखते हैं। जो बृहत्तर भारत का इतिहास हमारे भारत है, उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते। ऐसा समाज में चर्चा है, जनश्रुति है, और हम अनुभव के आधार पर आपसे बोल रहे हैं। लेकिन जो बातें महाभारत में बताई गई हैं वह अकाट्य हैं, उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है, श्रीमद् भागवत में जो भी कहा गया हो या किसी अन्य ग्रंथ में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन महाभारत में जो कहा गया है जरा उसकी ओर भी गौर करने की आवश्यकता है, उसकी ओर उसको भी ध्यानपूर्वक सुनने की, मनन करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महाभारत में जब इसके विषय में चर्चा आती है तो उन्होंने कहा है कि शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय क्या हैं। हम आपके समक्ष उस श्लोक की भी चर्चा करेंगे और संदर्भ भी बताएंगे कि क्या उन्होंने कहा है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। अब हम पहले की चर्चा करते हैं। जो पहला शूद्र सारे वर्णों का अंग है, सारे वर्ण एक ही हैं, ये महाभारत में कहा गया है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक संख्या 47 में उल्लेख है, तस्माद् वर्णा ऋजयो ज्ञाति वर्णा संसिज्यते तस्य अकारा एव एकम सामम यजुर्मेकम विप्रश्चेको निश्चय। वेद के बारे में भागवत में जो शांति पर्व में अभी हमने आप लोगों के समक्ष बात रखी कि महाभारत के शांति पर्व की श्लोक नंबर 60 में उन्होंने कहा है कि विधाता एकमात्र ब्राह्मण से ही अन्य तीनों वर्ण की सृष्टि करते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं ऐसा महाभारत में कहा गया है। हमने शांति पर्व का श्लोक भी बताया कि जितने भी वर्ण हैं सब ब्राह्मण से ही निकले हैं।
अतः शेष तीन वर्ण भी ब्राह्मण के समान ही सरल तथा उनके जाति भाई व कुटुंबी हैं। क्षत्रिय ही प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्न हैं। जैसे ऋक, यजु, साम एवं ऋक, यजु एवं साम, ये तीनों जो हैं वो वेद हैं और ये आकार से बने हैं। आकार ही प्रकट होने के कारण परस्पर अभिन्न हैं। ये तीनों वेद जो हैं क्योंकि आकार से बने हैं, आकार मकार उकार, जैसा आप लोगों के बीच में बात आई है पूर्व में, उसी प्रकार उन सभी वर्गों में तत्वों का निश्चय किया जाए तो एकमात्र ब्राह्मण ही उन सब के रूप में प्रकट होता है। चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, वह सब जो है, ये मेरी बात नहीं है, ये महाभारत काल की बात है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है और उनके शिष्यों ने लिखा है। उन्होंने जो कहा है, अतः ब्राह्मण के साथ सबकी अभिन्नता है। चाहे जो भी वर्ण हो, चारों वर्ण में जो भी वर्ण हो, सब ब्राह्मण ही है। आगे कैसे क्या है? अध्याय 188 श्लोक संख्या 10 कहते हैं कि न विश्वेशो अस्ति वर्णानां सर्व ब्रह्म इदम जगत। ये वर्णों में कोई विशेष नहीं है, यह सब जो है भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं न विशेषो अस्ति वर्णानां सर्व ब्रह्म इदम जगत। ब्रह्माणां पूर्व सृष्टम ही कर्माभिर्व्रता नतम। सारे वर्ण एक ही हैं, सभी ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण ही हैं। जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो उनकी जो संतान है सब ब्राह्मण हैं। फिर अपने अपने कार्य और अपने स्वभाव से सभी अलग अलग कार्यों में चले गए। श्लोक संख्या 13 कहता है कि हिंसा अनृतम, किस प्रकार से ये चले गए। हिंसा अनितम प्रियालुब्धा, झूठ बोलने के कारण, हिंसा करने के कारण। प्रियालुब्धा, जो अच्छा प्रिय लगे उसकी लालच में। अब इसका अनेकों अर्थ लगाया जा सकता है कि क्या उनको प्रियालुब्धा क्या है। सर्व कर्मोपजीविना कृष्णा शौचम परिभ्रष्टान्ते देव्या शूद्रता गता। यहाँ शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लोग अपने लालच में, या यूँ कहिए कि जो उन्हें सुगम समझ में आया, उसके कारण जिस वर्ग में चले गए, पहले सब ब्राह्मण थे, उसके बाद अपने अपने सुविधा के अनुसार कोई खेती करने लगा, वैश्य हो गया, कोई व्यवसाय करने लगा, वैश्य हो गया, कोई सेना कर्म में भर्ती हो गया, राज व्यवस्था में आ गया, क्षत्रिय हो गया, वगैरह वगैरह। आगे कहते हैं वही ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो गए। अपने कर्मों के अनुसार जो जिसने जिस प्रकार का कर्म जो हो लिया वह हो गया। अब आगे
कहते हैं जो लोग ब्राह्मण थे, भेड़ बकरी, गाय बैल भैंस या तेल का कारोबार करने लगे, राजा के हरकारा बन गए, वो शूद्र बन गए। यही नहीं, जन्म से सब शूद्र ही पैदा होते हैं, द्विज तो संस्कार से बनते हैं। इसी महाभारत में भगवान कृष्ण के मुंह से बात आई है कि जन्मना जाते शूद्रा संस्काराद् विचुच्यते। भगवान मनु ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि भाई सब ब्रह्मा की संतान है, और भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई सब एक ही तरह से हैं। सब जो है वो संस्कार जिसमें जिस तरह का आया वो उसमें चला गया। तो अनुशासन पर्व के अध्याय 104 के 19वें श्लोक में कहते हैं कि जो द्विज प्रातः और सायं संध्या वंदन न करें, धार्मिक राजा को चाहिए कि उनसे शूद्र का कर्म करावें। ये महाभारत में आया है। उससे बेगार लें, उससे कर लें आदि, यानी वही आदमी द्विज भी है और वही आदमी शूद्र भी है। ऐसा जो है वो ये ऐसा महाभारत में आया है। और महाभारत में जो बात आई है उसको खंडन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। यजुर्वेद के में आता है कि जिस प्रकार दीर्घतमा ऋषि और दासी उद्भिज के पुत्र कच्छीवान को अपने ब्राह्मण से सोमयोग से युक्त एवं स्तुत्य बना दिया। छांदोग्योपनिषद में जनुषित पौत्रायण की चर्चा है। रैक्य ने उसे 2 बार शूद्र कहा और बाद में उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इस तरह की बात जो है वो महाभारत पुराण में है। महाभारत को आप काव्य कहिए, पुराण कहिए, इतिहास कहिए, महाकाव्य कहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर जो है महाभारतकारों ने अपनी बात नहीं रखी है। आगे हम आप लोगों के बीच में जो बात रखना चाहते हैं, आज समय नहीं है कि हम आप लोगों के बीच में गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ डिटेल से अपनी बात रख पावें, लेकिन वेद के बारे में जो हमारा ऋग्वेद है वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होना चाहिए। हम केवल आप लोगों के बीच में मंत्र बोल रहे हैं। मोघम अन्नम विन्दन्ते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इस्य तस्य नारिणं मणं पुष्यति नो सखांचम च केवल नादो भवति केवल आदि। जो व्यक्ति दुर्बुद्धि है ऐसे मनुष्य के पास धन संचय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास अगर धन आ जाएगा तो धन का दुरुपयोग करेगा। हमारे जो वेदकार ऋषि हैं वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकली है।
और ब्रह्मा ने ऐसा कहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होना चाहिए जो धन का दुरुपयोग करे। धन तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो धन को स्वयं भी उपभोग करे और उसके द्वारा इस तरह की व्यवस्था पैदा करे कि उससे और भी लोग लाभ उठावें। ऐसा शास्त्रों में बात आई है कि धन और वन इसमें सबका हिस्सा होता है। अगर कोई आपके पड़ोस में धनिक है और आपके आसपास वन है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस वन का और उस धन का आपको लाभ न मिले। अगर उसके पास धन होगा तो कुछ रोजगार की व्यवस्था करेगा और उसमें आपका भी सहयोग लेगा, और अगर आपका सहयोग लेगा तो आपके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था होगी आपका भी। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने इस तरह की बात किया है कि धन और वन में सबका हिस्सा होता है। अगर आपके पास वन रहेगा तो ईंधन के लिए और फलों के लिए कोई कितना खाएगा, कुछ न कुछ तो आपके हिस्से में आएगा ही। इस तरह हमारे वेदों ने अपनी बात रखा है। अब हम आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का वाचन संस्कृत और हिंदी में करेंगे। शौनक उवाच हत्वा शारिकस्पृध आततायनोदिश्रा धर्मपितां वरिष्ठं सहानुजय प्रत्योरुद्धभोजनं कथं प्रवृत्तं किमकार भीषन्ता सोतुवाच वंशं कुरोद वंश दावाग्निहितं सुरोहित्वा भवयानो हरि निवेशयित्वा निजराज्यम् ईश्वरोदेश्वरं प्रीतिमना बभूव निश्चयं भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्य विज्ञानविधूर विभ्रमं शशासकामिद्रम् इवाजिताश्रया परिभ्यो पान्तमनुज्ञानु वर्तते कामा ववरु पर्जन्यं सर्वकामदुधामहि शिशिष्टु अस्म व्रजानगावा पयसोदास्वती मृधा। शौनक जी ने कहा, सूत जी अपने राज्य धन आदि के विषय में डाह करने वाले आतताई दुर्योधन आदि का वध करके धार्मिकों में श्रेष्ठ तथा भोगों में प्रवृत्त रखने वाले युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ राज्य ग्रहण करने में प्रवृत्त कैसे हुए और प्रवृत्त होकर उन्होंने आगे चलकर क्या किया। सूत जी ने कहा है, शौनक जी अपने भक्तों के अभ्युदय की निरंतर भावना करने वाले संसार के संरक्षक जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण कुरुवंशी दवाग्नि से दग्ध हुए कुरुवंश को परीक्षित की रक्षा द्वारा अंकुरित करके युधिष्ठिर को अपने राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके स्वयं प्रसन्न चित्त हो गए। भीष्म और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें सुन करके यह संपूर्ण जगत परमेश्वर के अधीन है, न कि स्वतंत्र। इस प्रकार के उत्पन्न तत्व ज्ञान से मैं ही करता हूँ, इस तरह का मोह जिनका नष्ट हो गया, ऐसे राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों से सुसेवित होते हुए श्री कृष्ण का आश्रय लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उस तरह पालन करने लगे जिस तरह
इंद्र स्वर्ग का। उनके शासन काल में मेघ खूब बरसता था। पृथ्वी अभिलषित पदार्थों को यथेष्ट प्रदान करती थी और बड़े बड़े थन वाली गायें आनंद पूर्वक अपने दुग्ध से गौशालाओं को खूब सींचती थी। नद्या समुद्रया गिरया स्वनस्पत विरुध फलन्त्योषधया सर्वा कामनुत्तस्वे नादयो व्यायम क्लेशा देयो भूतात्महेतवे अजात शत्राव भवन जंतूनां रागी कहिर्चित उषित्वाम हस्विना पुरे मासान् कतिपयान् हरि श्वेदां च विशोकाय ससुखं प्रिय काम्याव। नदी, समुद्र, वनस्पति और लताओं से युक्त पर्वत तथा संपूर्ण औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में धर्मराज की इच्छा के अनुसार फलती थी। अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में प्राणियों को मानसिक तथा शारीरिक रोग, शीतोष्णादि, अन्य क्लेश तथा आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख कभी नहीं हुए। पांडवों को शोक शून्य करने के लिए तथा अपने बहन सुभद्रा के हित की कामना से हस्तिनापुर में कई एक मास तक रहकर राजा युधिष्ठिर से सलाह करके उनकी आज्ञा लेकर तथा अभिवादन पूर्वक उनका आलिंगन करके भीम और अर्जुन से आलिंगित होकर तथा नकुल सहदेव से अभिवादित होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा द्वारिका के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। आमत्र चाभ्युज्ञात परिस्वज्जाभिवानतम आरूढ़ोरथम कैश्चित् परिस्वाक्तो अभिवादिता सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गांधारे धृतराष्ट्रश्च यूतुस्तु गौतमो यमो वृकोदरश्च धौमश्च स्त्रियोत्सुतादया न से हिरे विमोहन्तो विरहं सांगधन्वन् तत्संगाणु तत्संगो हातु नोत्सहते बुधा कीर्तिमानं यशो यस्य सुखदा कर्णरोचनम्। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती तथा उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, ऋषि तथा सत्यवती आदि स्त्रियां ये सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा से विमोहित होने के कारण सांगधनवा भगवान का विरह न सह सके, क्योंकि जिन भगवान के साधु पुरुषों द्वारा वर्णित हो रहे रुचिकर यश को एक बार भी सुनकर सत्संगत के कारण पुत्रादि विषय रूपी दुसंगों से निर्मुक्त विवेकी पुरुष के गुणों का कीर्तन करने वाले सज्जनों की संगत छोड़ना कभी नहीं चाहता। तस्मिन्नस्या पार्था सहेरन्विरहन् कथं दर्शनम् अस्पर्शं शलापयस्यनासन भोजने सर्वे ते अनिमेषच्छेर क्षयस्तमनु रुतते स्तुता वीक्षन्ता स्नेह संबद्धा विचेलुस्त तत्र न्यस्तन्धुन दगलात् द्वास्वमोत्
कंठ देवकी सुते नैरत्यागारो अन्नो अभद्रमिति स्यादान्धन्वश्रिया मृदंग शंख वेद्यश्च वीणापण वगोमुखा धुंदुयान कघंटाद्या नेदुर्दुभयास्तथा प्रसाद शिखारूढ़ा कुरुनार्यो दिदीक्ष्या ववर्षु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीणा स्मितोक्षणा सितातं पत्रं जग्राह मुदाद्दाम विभूषणं रत्नं दण्डं गुणाकेशं प्रियतमस्य उद्वं सात्विकेश्चयो व्यजने परमाद्युते विकीर्ण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। फिर वे पांडव भला उन भगवान श्री कृष्ण का विषय विरह कैसे सह सकते हैं, जिन्होंने दर्शन, स्पर्शन, प्रेम पूर्वक वार्तालाप, शयन, आसन और भोजन आदि सद्व्यवहारों द्वारा श्री कृष्ण से अपनी बुद्धि लगा दी है। इसलिए निर्मलेश नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे सबके सब पांडव इधर उधर उनकी पूजा की सामग्री लाने के लिए चल पड़े, क्योंकि वे सब भगवान के स्नेह से अच्छी तरह बंध गए थे। अतएव उनका चित्त भी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जा रहा था। भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण के घर से बाहर निकलते समय अधिक प्रेम होने के कारण द्रौपदी तथा पांडवों की स्त्रियां अपनी आँखों से बाहर आ रहे आंसू यात्रा काल में किसी तरह का अमंगल न हो, इसलिए आँखों के भीतर ही रोक लिए। भगवान श्री कृष्ण के जाते समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, पणव, नगाड़ा, गोमुख, धुंधरी, खेजरी, आनक, नासा, घंटे और दुंदुभी आदि बजने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से कौरवों की स्त्रियां प्रसादों के शिखरों पर यानी महलों की छतों पर बैठ करके प्रेम और लज्जापूर्वक मुस्कुराती हुई भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। गुणाकेश प्रिय अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोतियों के झालरों से विभूषित तथा रत्न जड़ित दंड से अलंकृत सफ़ेद छाता अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विकी ने अत्यंत सुंदर चंवर पकड़ लिए और उस समय भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों द्वारा की जा रही पुष्पवृष्टि से उस मार्ग में खूब शोभित हो रहे थे। अश्रुत्याशिषि सत्यास्त तत्दिजो ऋता नानुरूपास्य निर्गुणस्य गुणात्मना अन्यो नामासि सज्जल्प उत्तम शोकचेतसां कौरेन्दस्य पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा सावे किलायं पुरुषां पुरातनो य एक आसीदिविषेत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निर्मीलितास्मन्निशि सुप्तशिशु। उद्धव और सात्विकी के अत्यंत सुंदर चंवर पकड़ लिए और उस समय भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों के द्वारा की जा रही पुष्प से उस मार्ग को खूब शोभित रहे थे। अनेक जगहों पर निर्गुण और सगुण श्री कृष्ण के रूप या अनुरूप ब्राह्मणों द्वारा दिए गए आशीर्वाद उस समय सत्य सुनाई पड़े।
जिनका चित्त पूर्ण कीर्त भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, ऐसे हस्तिनापुर की स्त्रियों की परस्पर की बातें सबके कान को मनोहर लगती थी। उन स्त्रियों में जो भगवान के तेज और सौंदर्य के अतिशय से विस्मित हो रहे थे, उनसे दूसरी स्त्रियां कहने लगी, सत्वरज और तम इन 3 गुणों की उत्पत्ति के पूर्व तथा प्रलय काल के जीवोपाधिभूत सत्यादि शक्तियों का लय हो जाने से जीवों के ईश्वर स्वरूप में मिल जाने पर जो एक उपाधि शून्य पुरातन पुरुष अपने निष्पंच स्वरूप स्थित था, वही ये भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए साक्षात ईश्वर होने से इनके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। स एवं भूयो निजवीर चोदिता स्वजीव मार्यम प्रकृतिम सुशिक्षितीम अनादम रूपमात्मे आत्मानि रूपमानानि विदित मानो अनुसारा संस्कृतम सवायम यत्पद मंत्रम सूर्यो जितेन्द्रिया निजिता मातरिशान पश्यन्ति भक्तुल्य लितामलात्मना नन्वेषं सत्यं परिमाश्च महति सवा अयं सख्यनुगीतं सत्कथो वेदेषु गुहेषु च गोवादिभिः य एकम् ईशो जगदात्म लीलया सृज्यन्ति वद्यन्ति न तत्र संजते। जिस समय तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले राजा लोग अधर्म से केवल अपने का परिपोषण किया करते हैं, उस समय यही भगवान श्री कृष्ण संसार के कल्याण के लिए तत्त अवसर पर विशुद्ध सत्वगुण के द्वारा अनेक अवतार धारण करके अपना ऐश्वर्य, सत्य प्रतिज्ञा, दया और अद्भुत कर्म प्रकट करते हैं। चूँकि ये पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति अपने जन्म से यदुकुल का सत्कार कर रहे हैं, इसलिए वह यदुकुल परम श्लाघ्यतम है। इनमें अपने विचरण से मथुरा का अत्यंत सम्मान किया है, अतः वह मथुरापुरी अत्यंत पूर्णतम है। हे सखी, इनकी महिमा आश्चर्यजनक है और वह तो सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है कि वह द्वारिकापुरी स्वर्ग के यश का तिरस्कार करने वाली, पृथ्वी के पुण्यों को यश को बढ़ाने वाली हो गई है, क्योंकि यहाँ की सब प्रजा अनुग्रह के लिए इष्ट मुस्कुराहट पूर्वक अवलोकन करने वाले अपने स्वामी श्री कृष्ण का नित्य दर्शन पाती हैं। तात्पर्य है कि वह स्वर्ग में नहीं है। हे सखी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इनकी रुक्मणी, सत्यभामादि स्त्रियों ने पूर्व जन्म में व्रत, स्नान, हवन आदि से इनका भली भांति पूजन किया होगा, क्योंकि ये उनके अधरामृत का खूब बार बार पान किया करती हैं। जिस अधरामृत की लालसा में ब्रज स्त्रियां अपने अत्यंत मोहित हो गई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य निराला है। यदा धर्मेण तमोधियो निपाह जीवंत सत्ये हि सत्यता किलं दत्ते भगम सत्यम मृतम दया यशो भवाय रूपाणि दग्धयुगे युगे अहो अलम श्लाघ्यातम यदोकुलमहो अलम पुण्यतां मदो वर्णम यदेशं पुंसां रसभाश्रिया पति स्वजन्मना चांग कर्मणे चांचति अहोवत
स्वहर्षस्तु तिरस्करी कुशस्थली पूर्णयशस्करी भुवं पश्यन्ति नित्यं यदु ग्रहेशितं स्मृतां लोकां स्वपतिम् अस्म त्वजा ननु व्रतस्नान हुतादिरेश्वर समर्चितो हास्यगृहीतपाणि प्रियन्ति या सांख्याधरा मुहुर्व्रजस्यन्ति मुहुर्मुहुः आशया या वीर शुल्केन हता स्वयंवरे प्रथम चैद्य प्रमुखानि सुष्मणः प्रद्युम्नान् सांब सुता उदयो परा या श्वता भौमवधे सहस्रः एता परं स्त्रीमताम् अस्त्रपेशलं निरस्तश्च शौचं बत साधु कुवते यशां गृहीत्वा पुष्करं लोचनं पतिनं जात्वा पैत्याहति विस्पृशन् एवं विधां गदन्तीनां सगिरापुर्योषितां निरीक्षणो नाविदिन्तात् सस्मितेन यो हरि अजातशत्रुपूतानां गोपीठाय मधुद्दिशा परे व्याशङ्कितम् अस्नेहात् युङ्ग चतुरङ्गिणीम् अत दूरागच्छरे कौरवान् विरहा दुरान् सन्निवत्तं दलं स्निग्धं पायासनगरी प्रिये स्वयंवर में शिशुपालाद बलिष्ठ राजाओं को पराजित कर पराक्रम रूपी मूल्य द्वारा लाई गई प्रद्युम्न सांब और आम्ब की माताएं जो रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा तथा नानाजित आदि पटरानियाँ एवं भौमासुर के वध के बाद समय हजारों लाई गई जो दूसरी स्त्रियां हैं वे अपवित्र और स्वातंत्र शून्य अपने अस्तित्व को केवल सुंदर बना रही हैं क्योंकि पारिजात आदि सुंदर वस्तुएं लाकर देने और नानाविधि प्रेम भरी बातों से अपने मन में खुश हो रहे पद्मलोचन पति भगवान श्री कृष्ण जी जिनके घर से कभी बाहर नहीं निकलते इस तरह अपनी सहेलियों से प्रेम भरी बातें कर रही हस्तिनापुर की स्त्रियां को मुस्कुराहट पूर्वक अपने कृपा कटाक्षों से अभिनंदित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी नगर के बाहर हो गए। कहीं रास्ते में दुश्मन इनके ऊपर किसी तरह का प्रहार न कर दें, यूँ शत्रुओं से संकित होकर अत्यंत स्नेह के कारण अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन की रक्षा के लिए अपनी चतुरंगड़ी सेना उनके पीछे लगा दी। अत दूरांगताओं छोरी कौरवान विरहातुरान शानिध्वत्य दृढ़ं स्निग्धं पत्या स्निग्ध नगरी श्री कुरुजांगल पांचालान शूरसेन श्यामुनान ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रे मत्स्यान सारस्थान मरुधन्वामतिक्रमा सौवीरभीरमोपरान् अनन्तान् शार्गहोपागच्छ त्वाहो मनाग्विषु तत्र च तत्र हरि प्रत्युद्धतारुणः सायं भेजेति सम्पञ्चात् गाविष्ठोगां गतस्तथा। तो इस प्रकार से भगवान जो है इसके बाद अपने अत्यंत स्नेही विरह में व्याकुल हुए बहुत दूर तक अपने साथ आए हुए पांडवों को पीछे लौटाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने प्रिय पात्र उद्धव आदि के साथ
द्वारकापुरी को चल दिए। कुरु, जांगाल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तट प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य तथा सरस्वती नदी के तट के देश, मारवाड़, थोड़े जल वाले धन्वांतक देशों को लांकर, शौबीर और आमेर, इन दोनों के आगे अनंत देश द्वारका में वे सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण आ गए। हे भार्गव, उनके घोड़े उस समय अधिक थके हुए नहीं थे। हस्तिनापुर से भगवान के चलने पर रास्ते में जो जो देश मिलते गए, उन देश के निवासियों ने तत्त स्थानों पर भगवान श्री हरि को भेंट लाकर समर्पित की। सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण पश्चिम दिशा में आ पहुँचे और उसी समय स्वर्गस्थ भगवान सूर्यदेव जल में प्रविष्ट हो गए, यानी अस्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, हमने आपके समक्ष जो बातें रखी हैं वह वेद, पुराण, महाभारत और मनुस्मृति, इन ग्रंथों के में दिए गए वचनों और श्लोकों के आधार पर अपनी बात रखी है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था के बारे में, लोक व्यवस्था के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, दंड व्यवस्था के बारे में, हर व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा है। और जो कुछ बच गया है वह सारा कुछ भीष्म पितामह के मुख से कहलवा दिया है। इसलिए अगर मेरी किसी बात से किसी को ऐसा महसूस होता है कि हमने पुराण ग्रंथ के या जो हमारी स्मृतियाँ हैं उनके इतर कोई बात कही है, तो उसको जो है उस पर जो है चिंतन मनन किया जा सकता है। तो आज के अवसर पर हमने अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखी। आप लोगों से निवेदन है कि यह विषय पुराण, वेद, श्रुति, स्मृति पर चर्चा आगे चले और आप लोग भी उसमें सहभागी बने और इस तरह की बातें समाज में प्रसारित हों। तो आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और यदि कोई बात आपको लगती है कि इस पर जो है वो टिप्पणी करना आवश्यक है तो आप कमेंट भी करिए और आपके कमेंट आने पर उसका जो है वह संदर्भ आपको दिया जाएगा। आज के अवसर पर इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।